प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पैसेज था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 1 से 13 पद तक। 1 से 6 पद तक हमने देख लिया है और 7 से 13 पद तक हम अभी देखेंगे और 4 बातों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर लिखा है, जब वे 10 कुंवारियां जिनमें 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी अपने दूल्हे से मिलने के लिए निकली और आधी रात हो गई। जब दूल्हे को आने में लेट हो गई तो वे सो गई। लेकिन अचानक से आधी रात को ये धूम मची कि दूल्हा आ गया है। जब उन्होंने सुना कि दूल्हा आ गया है तो लिखा है 7 पद में, तब वे सब कुंवारियां 10 की 10 उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। तो पहली बात हम यहां पर देखते हैं कि ये 10 की 10 उठी और अपनी मसालों को ठीक करने लगी ताकि वो दूल्हे से मिले, ताकि वो दूल्हे के साथ चले। इसलिए वे अपने मसालों को ठीक करने लगी। लेकिन आगे हम देखते हैं 5 कुंवारियों ने तो, जो समझदार थी, उन्होंने अपने साथ में एक्स्ट्रा ऑयल रखा था, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने मसालों में तेल भरा और वो बिल्कुल तैयार हो गई। लेकिन जो ये 5 मूर्ख थी, उनके पास ऑयल नहीं था, तेल नहीं था, तो उनकी मसाले बुझने लगी। उन्होंने तैयारी कर रहे हैं, अपना ड्रेसअप ठीक कर रहे हैं, अपनी मसाले ठीक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। यह समय है अपने आप को ठीक करने का, अपनी मसालों को ठीक करने का। हो सकता है आपकी मसालें बुझ गई हो सकता है आप आत्मिक रूप से पीछे हो गए हो सकता है स्पिरिचुअली रूप में आप पीछे हट गए हो। वो रिलेशन प्रभु से जो आपका पहले था, जहां आप डेली बातचीत करते थे प्रभु के साथ में, जहां आप उससे प्रार्थना करते थे, उसके वचन को पढ़ा करते थे, शायद वो रिश्ता टूट गया हो, वो संबंध टूट गया हो। अब आप उतना समय नहीं दे पा रहे हो, आप प्रभु के आवाज को नहीं सुन पा रहे हो, आप प्रभु की करीबी में समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हो, आप प्रभु की संगति में नहीं जा पा रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी मसालों को ठीक करो, क्योंकि दूल्हा आने वाला है। यहां पर तो दूल्हा पहुंच गया है, लेकिन हमारे लिए अभी दूल्हा आने वाला है। इसलिए जब इन्होंने देखा, इन कुंवारियों ने, कि दूल्हा आ गया है, तो इन्होंने अपने आप को ठीक करने की कोशिश की, अपनी चीजों को सही करने की कोशिश की। यही आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। जो पहली बात है वो ये है कि अपनी मसालों को ठीक करें, क्योंकि दूल्हा आने वाला है। अभी तो दूल्हा बिल्कुल नजदीक खड़ा है, द्वार पर ही खड़ा है। वो दूल्हा आने वाला है, यीशु आने वाला है। इसलिए अपने आप को ठीक करें, अपनी मसालों को ठीक करें, अपने चाल चलन को ठीक करें, अपने आप को पवित्र करें, ताकि आपका दूल्हा जब आए तो आपको पहचान ले। अपने आप को पवित्र करें, अपनी मसालों को ठीक करें। दूसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं वो ये है, जब उन मूर्ख कुंवारियों ने समझदारों से कहा कि हमें भी तेल दो, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, हम ये तेल तुम्हें नहीं दे सकते। अगर हम तुम्हें देंगे तो न ये हमारे लिए होगा, न ये तुम्हारे लिए होगा। हम कोई भी उसके साथ में नहीं जा पाएंगे, अपने दूल्हे के साथ नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम नहीं देंगे। लेकिन तुम जाकर खरीद लो। उन 5 मूर्ख कुंवारियों ने क्या किया कि उन्होंने उस जगह को छोड़ा और वो खरीदने के लिए चले गए। जब वो खरीदने के लिए गए, इतने में दूल्हा आ पहुंचा। और वो कहां गई हैं? वो खरीदने के लिए गई, तेल खरीदने के लिए गई हैं, और दूल्हा आ गया। कहने का मतलब है कि टाइम अभी है अपनी मसालों को ठीक करने का। आप तब अगर मसालों को ठीक करने की कोशिश करेंगे जब दूल्हे का आना हो जाएगा, तो तब उनको ठीक करके कोई फायदा नहीं है। ये ठीक करने गई हैं, अब ठीक करने गई हैं जब दूल्हा द्वार पर है, तब ये ठीक करने चली गई। उससे पहले ये सोई हुई थी, उससे पहले इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब सोचो, इन्हें पता था कि हमारे साथ वाली लड़कियों ने तेल अपने पास रखा हुआ है, हमने नहीं रखा है। तो इन्हें क्या चाहिए था? इन्हें सोना नहीं चाहिए था, बल्कि उस समय में इन्हें तेल को लाना चाहिए था। खरीद के लाते और अपने पास भी एक्स्ट्रा ऑयल रखते। लेकिन उस समय जब इनके पास समय था, रात का पूरा समय था, उस समय इन्होंने ध्यान नहीं दिया, उस समय इन्होंने अपने मसालों को ठीक नहीं किया। ये मसाले ठीक कर रही हैं जब दूल्हा आ गया। मेरे कहने का मतलब है कि जब समय निकल जाएगा
तब आपका मसाले ठीक करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको अभी मसाले ठीक करनी है, अभी अपना चाल चलन ठीक करना है, अभी आपको अपने आप को पवित्र करना है, अभी अपना रिलेशन आपको प्रभु के साथ में मजबूत करना है, अभी आपको प्रेयर लाइफ बढ़ानी है, अभी आपको वचन का अध्ययन करना है, अभी आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना है, अभी आपको उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसके गुणों को अपनाना है अभी, क्योंकि आने वाले दिनों में वो आ जाएगा। और जब वो आ जाएगा तब आप इनकी तरह जाओगे कि कहां से हमें तेल मिलेगा, और आपको तेल नहीं मिल पाएगा। तब तक दूल्हा आ जाएगा। तो समय अभी है, समय अभी है। अभी आपको अपनी मसालों को ठीक करना है, अभी आपको चीजों को ठीक करना है। बाद में आपको समय नहीं मिलेगा ठीक करने का। तीसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं, उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब दूल्हा आ गया और दूल्हा उन 5 समझदार कुंवारियों को लेकर चला गया, तब जो तेल लेने गई थी मूर्ख, वो भी आई, वो भी वहीं पहुंची। लेकिन क्या देखती हैं, दरवाजा बंद हो गया, समय निकल चुका है। वो दरवाजा खटखटा रही कि हे स्वामी, हमारे दूल्हा, हमारे लिए दरवाजा खोल, हम भी तेरे साथ में आना चाहते हैं। लेकिन अंदर से आवाज आती है दूल्हे की कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, मुझे नहीं पता। क्यों वो ऐसा कह रहा है? क्योंकि इनका और प्रभु का कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। इन्होंने प्रभु के साथ में समय व्यतीत नहीं किया है, इन्होंने प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं किया है, इन्होंने उसके गुणों के अनुसार जो आज्ञा उसकी थी कि प्रेम करो, वो इन्होंने फॉलो नहीं किया है। यीशु मसीह ने कहा, तुम तब मेरे चेले ठहरोगे जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम मेरे चेले नहीं ठहरोगे। तो इसका मतलब यीशु इसलिए ये सब कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने मसीह की आज्ञा को फॉलो नहीं किया। इन्होंने ये तो जाना कि हम मसीह हैं, ये धार्मिक तो बने रहे, लेकिन इन्होंने आज्ञा को फॉलो नहीं किया। और मेन आज्ञा है, मेन आपका रिलेशन है प्रभु के साथ में, संबंध। और यहां पर प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बाइबल हमें बताती है कि अंत के दिन प्रभु यही कह लेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। कारण क्या है कि तुमने प्रभु प्रभु तो किया, लेकिन तुम मेरी आज्ञाओं पर नहीं चले। जैसे मैंने सिखाया था उसको तुमने फॉलो नहीं किया। तो आप समझें इस बात को। अभी समय है, अभी आपको अपना रिलेशन मजबूत करना है, अभी आपको पवित्रताई में चलना है, अभी आपको उसकी आज्ञाओं पर चलना है, और तब वो आपको जानता है, आपको पहचानता है। फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, और उसका चेला वही है जो उसकी आज्ञा को मानता है। लास्ट बात जो मैं आपको बताऊंगा, 13 पद में लिखा है जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को, इसलिए जागते रहो, तैयार रहो। इनकी गलती क्या थी कि ये सो गए। जब ये सोई तो 5 समझदार वाली भी सोई, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल अपने पास रखा हुआ था, इसलिए वो सो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये 5 मूर्ख थी, इन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं रखा और सो भी गई। इन्हें क्या चाहिए था, ये जागती रहती, और जैसे ही इनका ऑयल कम हो रहा था, ये तुरंत से जाती और खरीद कर ले आती और अपने मसालों को जलाए रखती। लेकिन ये सो गई। तो आपको समझना है इस बात को, तैयार रहना है, तैयारी करनी है, अपने आप को पवित्र करना है, अपना रिलेशन मजबूत करना है, आत्मिक जीवन जीना है, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना है, आत्मा के अनुसार चलना है, जो आज्ञाएं प्रभु ने दी हैं उनके अनुसार चलना है। इसका मतलब आप तैयार हैं, आप सोए हुए नहीं हैं। सोए हुए का मतलब है कि जो निश्चिंत हो गया, कोई बात नहीं, प्रभु आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना जीवन अपने हिसाब से जीऊंगा, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, उससे आत्मिक जीवन जीने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अभी तो प्रभु के आने में लेट है, वो निश्चिंत हो गया, वो सो गया। लेकिन नहीं, प्रभु ऐसा नहीं चाहते। प्रभु चाहते आप और मैं तैयार रहें, हर घड़ी तैयार रहें, क्योंकि हम नहीं जानते वो कब आएगा। अभी हम सोच रहे हैं शायद 10 साल बाद आएगा, शायद 20 साल, शायद 50 साल बाद आएगा, लेकिन हो सकता है वो कल ही आ जाए, हो सकता है आज रात को ही आ जाए, हमें नहीं पता। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं जागते रहो। जागते रहने का मतलब है तैयार रहो,
अपने आप को तैयार करके रखो, अपने आप को गलत कामों से बचा कर रखो, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलो, आत्मिक जीवन जियो। यह प्रभु चाहते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है, न कि नाम वाला जीवन, नाम वाला नहीं चाहिए उसे नाम वाला जीवन नहीं चाहिए। हां, मैं चढ़ जाता हूं, मैं ईसाई हूं, नहीं, वो नहीं चाहिए। प्रभु को रिलेशन चाहिए, रिश्ता चाहिए, बस। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस 10 कुंवारियों के दृष्टांत से कि प्रभु आपसे और मुझसे, हम सब से क्या चाहते हैं। वो उसको कभी नहीं छोड़ेगा जिसका रिश्ता उससे मजबूत है, जो एक आत्मिक जीवन जी रहा है और जो उसकी आज्ञाओं पर चल रहा है। कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। लेकिन यदि आप आत्मिक जीवन नहीं जी रहे, यदि आप पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, यदि मीन्स आप उसके आज्ञा पर नहीं चल रहे हैं, तो वो आपको छोड़ देगा। तब चाहे आप कितने ही पुराने मसीह क्यों ना हो, तब चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, वो आपको छोड़ देगा। कारण क्या है? क्योंकि आप उसकी आज्ञा पर नहीं चले। और प्रभु कहता है कि जो मेरी आज्ञा पर चलता है वही मेरी भेड़ है, वही मेरा चेला है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। मेरी 3 गवाहियाँ हैं। मेरी पहली गवाही, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था। मैंने पीके ब्रदर की मिनिस्ट्री में प्रार्थना करवाई और मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। और मेरी दूसरी गवाही है, जब मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा किडनी की इन्फेक्शन की वजह से ना स्वेलिंग आ गई थी और मैं 5 मिनट भी अपने खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो मैं सिस्टर ने प्रार्थना करी, जिस किसी की पैरों में स्वेलिंग है वो यीशु के नाम पे ठीक हो जाए। और मैंने उसे रिसीव करा और मेरे पैरों की स्वेलिंग बिल्कुल चली गई और मैं बिल्कुल चंगी हो गई। यीशु के नाम से धन्यवाद करती हूँ। और मेरी तीसरी गवाही है, मेरी कमर की साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं लेट भी नहीं पा रही थी। तो जब से प्रार्थना करी थी, सिस्टर ने प्रार्थना की थी, जिस किसी की भी जहाँ भी दर्द है वहाँ हाथ रखे। मैंने हाथ रखा अपनी कमर पे और मेरा कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। अब कोई दर्द नहीं है। मैं धन्यवाद देती हूँ पीके ब्रदर की मिनिस्ट्री के लिए, सिस्टर अमृता के लिए। इसी तरीके से परमेश्वर उनको आशीष दे और बहुतायत से बढ़ाए। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। और कल सुबह के लिए जो रीडिंग पैसेज बाइबल से है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक। सो जरूर से आप पढ़ें। प्रभु आपसे बातचीत करेगा और प्रभु आपसे बातचीत जब करेगा तो आप आशीषित होंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु हमारे प्यारे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि आप सिंहासन पर पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं, हम सब के लिए विनती करने के लिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि इस समय आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। आप हमारे मध्य उपस्थित हैं प्रभु, अपने वचन के मुताबिक कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं मौजूद हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ये हमारा विश्वास है खुदावन, ये तेरा वचन कहता है कि तू हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस। आज हर एक व्यक्ति प्रभु जो प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन, हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति को प्रभु अपने साथ में पर्सनली प्रभु महसूस कर सके। धन्यवाद प्रभु जो सहायक खुदावन तूने हमें दिया है प्रभु, उस जेंटल पवित्र आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस कीमती सहायक के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिसकी सहायता और मदद के द्वारा हर दिन परमेश्वर प्रभु हम तेरी करीबी और नजदीकी में बढ़ रहे परमेश्वर पिता, जो सत्य की बातों को हम पर प्रकट करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता मेरे प्रभु, आज पूरे दिन भर में परमेश्वर प्रभु आपकी प्रोटेक्शन, आपका फेवर, आपका सपोर्ट हम सबके साथ में रहा। विशेषकर खुदावन तूने हम सबको गाइड किया प्रभु, तूने हमारे कामों को सफल किया प्रभु, तूने हमारे चलने फिरने में परमेश्वर, हमारे इधर उधर जाने में खुदावन अपनी सुरक्षा हमें प्रदान की प्रभु। तूने दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, हर एक नुकसान, हर एक मुसीबत से प्रभु तूने बचाया प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर कि आज हम सब जीवित हैं और ये फेलोशिप कर पा रहे हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु ये सुंदर पल प्रभु, ये फेलोशिप प्रभु तूने हमें दिया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि इस फेलोशिप में जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु हमारे साथ शामिल हैं प्रभु, वो अपने जीवन में नामो नाम आशीष पाएं प्रभु, बड़ी सामर्थ को पाएं प्रभु, विजडम को पाएं परमेश्वर। और मेरे खुदावन आपके होली स्पिरिट के द्वारा वो लीड किए जाएं प्रभु, करेक्ट किए जाएं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी हर एक बात के लिए जो आज की शाम में खुदावन तू करने जा रहा है पिता, और हर एक उस बात के लिए जो तूने आज हमसे की है मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। यदि आज कोई भी कमी,
कोई भी ऐसी बातें जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, कोई भी बातें जो मन को भटका रही हैं, कोई भी ऐसी बातें जो निराश कर रही है, उदास कर रही है, प्रभु आपके लोगों का माइंड और उनका थॉट प्रभु उस पर फोकस्ड है। प्रभु आज इनके फोकस को उन गलत बातों से निकाल कर खुदा अपनी ओर, अपने वचन की ओर लगाएं खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हर एक का फोकस परमेश्वर तुझ पर हो मेरे खुदावन, क्योंकि परमेश्वर खुदावन तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, दिन भर में यदि कोई भी ऐसा काम जो तेरी नजर में और तेरी आज्ञा के विरोध में है परमेश्वर, यदि आपके बेटे बेटियों से प्रभु किसी से भी प्रभु वो गुनाह गलती हुई है, तो प्रभु आज हर एक जन प्रभु उन बातों को एक्सेप्ट करते हैं पिता। आज प्रभु आप इनके मनों को पिता परमेश्वर प्रभु आप बदलें, प्रभु इनके मन को फिराने के लिए परमेश्वर आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। प्रभु जब ये गिल्ट में है प्रभु, जब पिता ये गलत कामों में है खुदावन और ये इन बातों को मानते हैं परमेश्वर प्रभु, तो आपका वचन कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। प्रभु धन्यवाद कि आपने माफ किया, आपने क्षमा किया और आप चाहते हैं कि वो दोबारा उन गलतियों को अपने जीवन में ना दोहराएं। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने क्लीन किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, उस पावरफुल वचन के लिए, आपके वाणी के लिए, जो आपके शब्द हैं प्रभु, आपका वचन है खुदा, आपकी आवाज प्रभु जो आपके लोगों के कानों तक पहुंची, उनके हृदय तक प्रभु वो समाई खुदावन। मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि तेरी आवाज को ये अनसुना ना करें, वरन तेरी आवाज को सुनकर खुदावन जो बातें प्रभु अप्लाई करने के लिए तेरे वचन में आई है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूं कि हर एक व्यक्ति प्रभु उन बातों को अप्लाई करे, उसे अपनाए मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जब वो उस बात को अपनाए प्रभु तो वो अपने जीवन में प्रभु परफेक्टनेस को देखे मेरे खुदावन, सिद्धताई की ओर बढ़ते चले जाए, अंश अंश करके बदलते चले जाए। मैं धन्यवाद करती हूं प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु तेरे दास के द्वारा जो वचन प्रभु हम तक पहुंचाया गया प्रभु, ये तेरी मर्जी है प्रभु, उन बातों पर अमल करे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु, आज जितने लोगों ने परमेश्वर पिता इस वचन को बड़ी ही गहराई से सुनकर अपने हृदय में रिसीव किया परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूं पिता कि वो समझ गए हैं प्रभु कि यही समय है करेक्शन का, यही समय है एक अच्छे स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड करने का, यही समय परमेश्वर प्रभु अपनी मशालों पर, अपनी मशालों के लिए एक्स्ट्रा ऑयल स्टोर करने का। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु आज जो बातें प्रभु तेरे वचन से सीखी हैं परमेश्वर, यदि आज प्रभु ये तैयारी में नहीं है, यदि आज प्रभु इन्होंने अपने लाइफ में परमेश्वर वो करेक्शन को नहीं स्टार्ट किया है, मैं प्रार्थना करती हूँ होली स्पिरिट इनकी मदद करे कि आज ही इसी समय परमेश्वर पिता ये अपने जीवन में उन करेक्शंस को करना शुरू करने पाए पिता। आप इन्हें तैयार करें प्रभु उन करेक्शंस के लिए, आप इन्हें तैयार करें प्रभु उन चेंजेस के लिए, उस तैयारी के लिए परमेश्वर प्रभु जी, ताकि प्रभु ये तैयार रह सके कि जब दूल्हा आए तो ये तैयार पाए जाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज भी इनका लाइफ परमेश्वर पिता गलत कामों में है, एडिक्शन में है, नेगेटिविटी में है प्रभु मेरे खुदावन, इनका जीवन मानो कि प्रभु जी उन गलत संगति में प्रभु जी उस गलत बातों से इफेक्टेड है प्रभु, तो इसी वक्त प्रभु करेक्शन खुदावन इनके लाइफ में हम कहते हैं प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, हर एक व्यक्ति को प्रभु जिसे करेक्शन की जरूरत है, जिसे लाइफ को चेंज करने की जरूरत है खुदावन यीशु के नाम में मैं उनके जीवन में तेरे करेक्शन को बोलती हूँ। पवित्र आत्मा उन्हें लीड करे प्रभु कि वो एडिक्शन से, बुरी संगति से, बुरी अभिलाषा से, गलत बातों को बोलने से, गलत बातों को सोचने से, उस चुगली से, दूसरों की बुराई करने से, गुस्सा करने से, ईर्ष्या करने से, जलन करने से प्रभु आप उन्हें बाहर निकाले खुदावन, आप उन्हें करेक्ट करे परमेश्वर पिता। हर एक जन को प्रभु जी स्पिरिचुअली खुदावन यीशु मसीह ग्रो अप होने में मदद करे प्रभु जी। ये बातें जो इनकी स्पिरिचुअल लाइफ को इफेक्ट कर रही है परमेश्वर, वो ऑयल जो खत्म होता जा रहा है परमेश्वर, मशाले बुझती जा रही है खुदावन, आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि इनकी मशालों में मेरे खुदावन प्रभु एक्स्ट्रा ऑयल हो पिता, ताकि मशाले खुदावन जब तू आए प्रभु, जब आपका सेकंड कमिंग हो खुदावन, तो आपके लोग हम सब प्रभु जी तैयार पाए जाएं प्रभु, और दुल्हे के साथ में परमेश्वर उसके भवन में उसके साथ में हो। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो रिलेशन प्रभु जी ब्रेक हो गया पिता प्रभु, जो वो संगति, वचन, फेलोशिप करने के लिए, वचन को अध्ययन करने के लिए, प्रार्थना करने का जो लाइफ है प्रभु, वो प्रभु धीरे धीरे जो कम हो रहा है पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों को आपकी हुजूरी में रखती हूँ, उन्हें आपके प्रेजेंस में लेकर आती हूँ पिता प्रभु। वो प्रेयर लाइफ, वो वचन को स्टडी करने वाला लाइफ, वो फेलोशिप में बढ़ते रहने के लिए प्रभु जी वो लाइफ, परमेश्वर प्रभु तेरे भवन में बने रहने के लिए प्रभु ऐसा जीवन खुदावन इनके जीवन में प्रभु आप चार्ज करें मेरे खुदा, ताकि प्रभु जब ये चार्ज हो मेरे प्रभु जी प्रार्थना के लिए, जब ये चार्ज हो प्रभु वचन के लिए, जब ये चार्ज हो फेलोशिप के लिए प्रभु जी, तो खुदावन ये और भी ज्यादा एनॉइंटेड अपने आप को
महसूस करे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु यदि आज प्रभु ये अपने फैमिली लाइफ में करेक्ट नहीं है पिता, अपने कैरेक्टर में करेक्ट नहीं है प्रभु, ये अपने जीवन के बहुत से क्षेत्रों में करेक्ट नहीं है प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ वो करेक्शन प्रभु इनकी फैमिली लाइफ में आए प्रभु, इनके रिलेशन में आए परमेश्वर, इनकी पर्सनल लाइफ में आए परमेश्वर पिता। यीशु के नाम में प्रभु इनके परिवार बदल जाएं प्रभु, परिवार का हर एक सदस्य बदल जाए, ताकि प्रभु जी हर एक जन के पास एक्स्ट्रा ऑयल होने पाए। पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद को हर एक व्यक्ति के लिए मांगती हूं, ताकि ये अंश अंश कर कर बदलते चले जाएं। और प्रभु जो प्रिपेयर ये कर रहे, जो तैयारी ये कर रहे प्रभु, उस तैयारी को प्रभु तेरे आने तक ये कंप्लीट कर सके पिता, ताकि ये तेरे साथ प्रभु जी उस राज्य में राज करे प्रभु, जिसे देने का वादा तूने किया है प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रभु इस समय जितने लोग परेशान है प्रभु अपने परिवार से, खुदा परिवार के लड़ाई झगड़े, परिवार के कलेश, रिलेशनशिप में दूरियां यीशु के नाम में चली जाएं, कर्जे इनके जीवन से चले जाएं प्रभु, हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार की नकारात्मक बातें, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, दुष्ट के कार्य, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए। इसी वक्त मैं कमांड करती हूं, जो बीमारियां इनके शरीरों में है खुदा, यीशु के नाम में उन बीमारियों के ऊपर प्रभुता करते हैं और कमांड करते हैं हर प्रकार के रोग को, छोटे बच्चों के शरीर से हर प्रकार के रोग नष्ट हो यीशु के नाम में, सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी अंग, हड्डियां, मांसपेशियां बच्चों की चंगी हो जाए। नौजवान भाई बहन जो इस समय प्रभु ट्यूमर में, अल्सर में, बीमारियों में है खुदावन, कैंसर में है प्रभु जी, हड्डियों के रोग में, हार्मोन्स प्रॉब्लम्स में मेरे खुदावन, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स शरीरों में है खुदा, एलर्जी है प्रभु, सफेद दाग शरीर में है प्रभु, यीशु के नाम में उन बीमारियों के ऊपर हम अधिकार करते हैं और कहते हैं यीशु के नाम में ये बीमारी इसी वक्त इन्हें छोड़ कर जाओ, इनके शरीर को, इनके अंदरूनी अंगों को छोड़ कर जाओ यीशु के नाम में। बुजुर्ग लोग जो इस समय परेशान है प्रभु, जो उठ बैठ नहीं सकते प्रभु, चल फिर नहीं सकते परमेश्वर, इस बुढ़ापे में खुदावंद यीशु के नाम में वो सारे रोग जो इन्हें कमजोर और दुर्बल बना रही है, मृत्यु की ओर लेकर जा रही, जाओ यीशु के नाम में, ये स्वस्थ हो यीशु के नाम में प्रभु। इस बुजुर्गी की अवस्था में भी परमेश्वर आप इनके शरीर में प्रभु वो सामर्थ्य दे खुदावन, ताकि ये तेरी महिमा कर सके। मैं प्रार्थना करती हूँ आज रात में खुदावन आप अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें प्रभु, जो बुरे सपने देखते, जो रात भर नहीं सो पाते, जो बार बार चिंताएं करते खुदा, उन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते खुदावन। आपकी शांति भरी नींद प्रभु आपके लोगों को आए खुदा, ताकि कल जब वो उठे तो प्रभु तरोताजा होकर तेरे साथ प्रभु फेलोशिप कर सके और तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु। प्रभु आप अपनी प्रभु जी स्पिरिचुअल बातों को प्रभु इन पर प्रकट करे, आत्मिक बातों को प्रकट करे प्रभु, और हर एक को प्रभु जी आप तैयारी का समय दे प्रभु यीशु। थैंक यू फादर प्रभु, हर एक जन प्रिपेयर हो सके इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना सुनी, हर एक व्यक्ति जिन्होंने यूट्यूब कमेंट्स में अपनी प्रार्थनाओं को भेजा है प्रभु, व्हाट्सएप पे अपनी प्रार्थनाओं को भेजा है, इंस्टा में अपनी प्रार्थनाओं को भेजा है खुदा, उन सब की सुधि लेकर उनके जीवन में आप कार्य करें। थैंक यू जीसस, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।